नमस्कार साथियों। होली पर आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बेनकाब हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह से खुले मंचों पर जुमला परोसने का काम किया। आपने स्वयं देश के मुखिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की एक सभा में कहते हुए सुना होगा कि 8 तारीख को सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव जारी किया जाएगा जिसमें हमारी माताओं को सशक्त किया जाएगा। हर एक माँ बहन को 2,500 रुपये प्रति माह देने का काम किया जाएगा। 2,500 रुपये देने की बात यहाँ पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधान सेवक ने कही, लेकिन क्या यह सच था? कहीं न कहीं जुमला था, क्योंकि देश के गृह मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि चुनाव में बोली हुई बातें जुमला होती हैं। अब मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, अब मैं अपनों से पूछना चाहता हूं, मैं किसानों से पूछना चाहता हूं, माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जुमला वाली सरकार से खुश हैं? क्या आप एक ऐसी सरकार से खुश हैं जहां पर आपकी आमदनी से ज़्यादा आपके खर्चे हों? अगर आप शिक्षा की बात करें तो क्या आपके बच्चे आपके मन मुताबिक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आपके गली मोहल्ले के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं जहां पर इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन मिल रही है? साथियों, आज जहां विदेश में बच्चों को डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, क्या आपके बच्चों को काबिल बनाया जा रहा है? आप जिन प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वहां पर अध्यापन कार्य से आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि इस बढ़ते हुए औद्योगिकरण के समय में, वैश्वीकरण के समय में आपका बच्चा कहीं अच्छी जगह टिक पाएगा? तो फिर उसका आंसर मिलता है नहीं। साथियों, आज भाजपा सरकार ने आपका वोट जुमला के नाम पर ले लिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ बोल कर कि हम होली दीपावली पर आपको गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, उसके बाद आपको गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, इस तरह के झूठे वादे करके उन्होंने सत्ता तो ले ली, लेकिन दिल्ली वालों माताओं बहनों को क्या मिला? महज एक 4 लोगों की कमेटी। साथियों, ये कमेटियां बनती रहती हैं और ठंडे बस्ते में जो योजना होती है वो डाल दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब में जीतने से पहले बोला था कि हम 1,000 रुपया माह से करेंगे। साथियों, आपको पता है कि पंजाब पहले से ही कर्ज में रहा है। पंजाब में सबसे पहले तो स्कूल अच्छे होने हैं, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी है, साथ ही साथ वहाँ पर नशा तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो सराहनीय है। होली पर देखा ना देश साथियों, किस तरह से लोगों को डराया धमकाया गया, मुस्लिम और हिंदुओं को किस तरह से बोला गया, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में माननीय भगवंत मान आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। पंजाब की सरकार पंजाबियों की सरकार है और ये पंजाबियों की सरकार बेहतर काम कर रही है। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक हो तो क्या समस्या है? एक दवाई भी खरीदने जाते हैं तो सोचते हैं कि ये 2 रुपये कम कर ले। तुम्हें पता है कि जो दवाइयां हैं बनाने वाली निर्माता कंपनियां हैं, इन्होंने
मोदी जी को बड़े बड़े चंदे दिए और चंदे देते ही इनकी एमआरपी बदल गई। इन्होंने बड़े बड़े चंदे दिए और जो दवाइयाँ 100 की थीं वो 120, 130 तक बढ़ गई, महंगी हो गई। तो क्या आप उन्हें खरीद पाएंगे? तो आंसर मिलता है कि नहीं खरीद पाएंगे। और नहीं खरीद पाएंगे तो ये जुमला वाली सरकार क्यों? पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए तो दवाइयां बेतहाशा महंगी हो गई। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब को छोड़कर के स्वास्थ्य हाल की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। सैफई मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। लाखों करोड़ों लोगों का वो कहीं ना कहीं वहां से उनका इलाज हुआ, उन्हें उसका बेनिफिट मिला। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि अब सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, मशीनें बहुत सारी खराब हो जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट पेशेंट से लिए जा रहे हैं टेस्ट के नाम पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे बजट का 25% खर्च करती थी। पूरे बजट का 25% साथियों एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, शिक्षा पर खर्च करती थी। एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको घर पे दे दिया जाए, आपको मान लिया कि नरेंद्र मोदी एक अपना जुमला सही साबित करके 15 लाख रुपए दे दें, तो क्या 15 लाख रुपए में आपका भविष्य सुधर जाएगा? क्या आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? और जब ऐसा होगा तो देश पर कितना कर्ज होगा? क्या आप जानते हैं कि आपका जीडीपी का 80% तक का हिस्सा कर्जे में चल रहा है? वो दिन दूर नहीं कि दूसरे देश अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर देंगे, जो सरकारी विभाग हैं वो दूसरी कंपनियों के अंडर में चला जाएगा। और अभी भी वैसे भी मोदी जी ने अपने मित्र अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि अडानी बहुत पैसे वाले हैं, कोई भी घर खरीद सकते हैं, कोई भी जमीन खरीद सकते हैं। वो चाहें तो पूरे शहर के आम खरीद सकते हैं, वो चाहें तो पूरे शहर के सेब खरीद सकते हैं। लेकिन अमेरिका जाने की एक टिकट खरीदने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इन पर पाबंदियां लगा दी हैं। वे कहीं ना कहीं अमेरिका की एक टिकट नहीं खरीद सकते साथियों, अमेरिका की एक टिकट नहीं खरीद सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर काम नहीं होना चाहिए? क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? और अच्छी शिक्षा देने की कवायद केवल एक ही पार्टी करती है, जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। केवल एक आम आदमी पार्टी ही है जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। केवल एक आम आदमी पार्टी ही है जो आपके बच्चों का भविष्य सुधार सकती है। केवल आम आदमी पार्टी ही है जो महिला सुरक्षा दे सकती है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा सकती है, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ धाम की यात्रा करा सकती है। केवल आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आपके बच्चों को
पूरे बजट का 25% खर्च करके शिक्षा पर खर्च कर सकती है। उसके अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा दल नहीं है जो आपके बच्चों पर खर्चा। आप सभी साथियों से मेरा एक अनुरोध है कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़ें। हमारी पार्टी पर पैसे नहीं हैं, हमारी पार्टी ने चोरियां नहीं करी हैं, हमारी पार्टी ने लोगों के साथ गलत नहीं किया है। और जब ऐसा नहीं किया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह जूते, कपड़े, सोने की चैनें जैसी चीजें नहीं बांट सकती। अगर आपको यकीन है, आप सभी से मेरा अनुरोध है, आम आदमी पार्टी से जुड़ें, हमारे किसान प्रकोष्ठ से जुड़ें। पदाधिकारी बनने के लिए हमें संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, कृपया करके सपोर्ट करें। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें और आपको मिलकर के ही बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है। हम और आप अहम नहीं हैं, बच्चे अहम हैं, हमारे देश का भविष्य है। किसी से पैसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर तुम्हें 500 रुपये देकर वोट खरीदना चाहता तो वोट, आपके वोट की कीमत नहीं है। अपने वोट को ना बेचें, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है। और उनका भविष्य तभी बनेगा जब अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छा देश का जो है संविधान की सुरक्षा बनी रहेगी। और अगर हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग आप पर राजनीति के हिसाब से आपके साथ रहेंगे तो बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। डर का, नफरत का माहौल बनाएंगे। तो आइए एक शपथ लेते हैं, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल आम आदमी पार्टी। जय हिंद।